तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक नंबर है, 51 लाख। जी हाँ, 51 लाख शिक्षक। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनमें से कई ने सालों बल्कि दशकों क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया है और अब उन्हें अपनी नौकरी बचाने या प्रमोशन पाने के लिए एक इम्तिहान देना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है जो भारत में शिक्षा के पूरे ताने बाने को बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस फैसले ने हमारे सिस्टम पर आखिर असर क्या डाला है, इसे एक झटका क्यों माना जा रहा है। और उस झटके की सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट की ये एक लाइन। अदालत ने, आप कह सकते हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मतलब साफ है, अब सिर्फ तजुर्बा ही काफी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है, अब हर टीचर के लिए, चाहे वो नया हो या सालों से पढ़ा रहा हो, टेट पास करना जरूरी हो गया है। हाँ, जो शिक्षक पहले से नौकरी में हैं, उन्हें तैयारी के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है, ये एक राहत की बात है। लेकिन अगर वो पास नहीं कर पाए तो उन्हें रिटायरमेंट तक लेना पड़ सकता है। हालांकि जो मिनोरिटी रन स्कूल हैं, उन्हें फिलहाल इससे छूट मिली है जब तक कि उन पर कोई अलग फैसला नहीं आ जाता। अब सवाल ये उठता है कि ये टेट, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है। इसे 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लाया गया था और इसका मकसद था कि पूरे देश में शिक्षकों की क्वालिटी का एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो हो। और हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो रातों रात आ गई हो। जैसा कि इस दस्तावेज में दिख रहा है, ये 2011 का एनसीटीई का नोटिफिकेशन है। मतलब ये नियम 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से मौजूद है। बस अब इसे सख्ती से और हर किसी पर लागू किया जा रहा है। अच्छा, तो इसे लाया क्यों गया था? इसके पीछे सोच बड़ी क्लियर थी। पहला, देश भर में शिक्षकों की क्वालिटी के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाना। दूसरा, जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर दबाव डालना कि वो खुद को बेहतर करें। और तीसरा, ये एक सिग्नल देना था कि सरकार क्वालिटी टीचिंग को लेकर कितनी सीरियस है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो नेशनल लेवल पर ये 2 पार्ट्स में होता है। पेपर 1 उन टीचर्स के लिए है जो 1ली से 5वीं क्लास तक पढ़ाते हैं और पेपर 2 होता है 6ठी से 8वीं क्लास के टीचर्स के लिए। सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव हैं। और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं है, स्टेट्स इसे अपने हिसाब से अडेप्ट भी करते हैं। जैसे ये बिहार एसटीईटी का उदाहरण देखिए। ये 9वीं से 12वीं क्लास के शिक्षकों के लिए है। पैटर्न लगभग वैसा ही है, 2 पेपर 2.5 घंटे के। इससे पता चलता है कि सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ है सालों का तजुर्बा और दूसरी तरफ एक एग्जाम। यही इस पूरे मामले का केंद्रीय संघर्ष है। बहस के दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं। एक तरफ ये तर्क है कि एक कॉमन टेस्ट से क्वालिटी का एक बेसलाइन तय होगा, भर्ती में सबको बराबर मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है कि जो शिक्षक 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। और सोचिए, 45, 50, 55 की उम्र में उनसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने को कहना, क्या ये सही है? और ये सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। जरा इस पब्लिक कमेंट को सुनिए। ये बात हमें याद दिलाती है कि इन आंकड़ों और नियमों के पीछे इंसान हैं, जिनकी अपनी चिंताएं हैं और सबसे बढ़कर उनका अपना सम्मान है। लेकिन ये कहानी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो धीरे धीरे सालों से इवॉल्व हुई है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 2009 में आरटीई एक्ट के साथ इसकी नींव रखी गई, फिर 2011 में पहली गाइडलाइंस आईं और अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सबके लिए ज़रूरी कर दिया है। और आगे देखें तो 2027 के बाद ही शायद हाई स्कूल लेवल पर कोई नेशनल टेस्ट हो। एक और ज़रूरी बात, एनसीटीई ने ये साफ कर दिया है कि हाई स्कूल टीचर्स के लिए कोई नेशनल लेवल की परीक्षा 2027 से पहले तो नहीं होने वाली। वो असल में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईटीपी के नए ग्रेजुएट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आर्ट एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स। जब तक एनसीटीई कोई नया नियम नहीं बनाता, तब तक राज्यों के अपने रूल्स ही चलेंगे। ये दिखाता है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर दांव पर क्या लगा है? हमारे देश में टीचिंग का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है?
देखिए, ये मामला सिर्फ एक एग्जाम पास या फेल करने का नहीं है। ये एक नेशनल डिबेट है इस बात पर कि हम स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी और सालों के कीमती तजुर्बे के बीच में वो सही बैलेंस कैसे ढूंढें। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि क्वालिटी की इस दौड़ में एक अच्छा शिक्षक होता कौन है, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या इसका जवाब किताबों और परीक्षाओं में है या क्लासरूम के अनुभव में? इसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।